किसी के लिए प्यार या नफ़रत हमारे मन में इकट्ठा होती है और इन दोनों की अलग अलग वजह होती है। जब हम किसी को नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारे मन में न तो प्यार होता है और न ही नफ़रत। या दूसरे सिद्धांत की बात करें तो प्यार और नफ़रत दोनों बिल्कुल बराबर मात्रा में होती हैं। अतः परिणाम कुल मिलाकर शून्य होता है। जब हम किसी को जानने अर्थात उससे व्यवहार करने लगते हैं तो जो वह हमें देता है, प्यार या नफ़रत, उस चीज़ की हमारे मन में अधिकता हो जाती है। और विज्ञान और आध्यात्म दोनों के नियम कहते हैं कि जब कहीं कोई चीज़ सामान्य से अधिक हो जाती है तो वह वहाँ से अन्यत्र आसपास को उसी रूप में या रूप बदलकर स्थानांतरित हो जाती है। अतः प्यार या नफ़रत जिसकी भी हमारे मन में अधिकता होती है, तुरंत या देर सवेर उसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को उसी रूप में या रूप बदलकर हम दे देते हैं। मित्रता, शत्रुता, मारपीट, वाद विवाद या आपसी मनमुटाव का यही वैज्ञानिक व आध्यात्मिक आधार या कहिए नियम है। कोई हमें शारीरिक क्षति पहुंचाता है अर्थात मारता पीटता है तो प्रत्युत्तर में हम भी उसे या उसे नहीं मार पीट पाए तो किसी अन्य को मारते पीटते हैं। किसी प्रकार कोई हमें मौखिक रूप से गाली गलौज आदि कर पीड़ित करता है तो प्रत्युत्तर में हम भी उस पर या जो आसपास मिले अर्थात किसी और पर देर सवेर गाली गलौज आदि कर अपना गुस्सा उतार देते हैं। यही वजह थी कि प्राचीन काल में ऋषि मुनिगण व्यथित होकर श्राप दे देते थे और उनके श्राप के फलस्वरूप श्रापित व्यक्ति को दुख और कष्ट झेलने पड़ते थे। कई बार तो किसी व्यक्ति को किसी के व्यवहार से इतनी अधिक मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचती है कि उसकी बद्दुआ या आह इतनी भयंकर लगती है कि कसूरवार की कई सारी पीढ़ियों को बेवजह इसका परिणाम भोगना पड़ता है। और इसके विपरीत अच्छे व्यवहार के लिए कोई किसी को इतना वरदान या आशीर्वाद दे देता है कि वह व्यक्ति या उस व्यक्ति की भावी पीढ़ियां चाहे कितना ही अत्याचार और महापाप क्यों ना करें, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इन सब बातों की पुष्टि इतिहास और प्राचीन पुस्तकों आदि से होती है। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप राजा दशरथ को भोगना पड़ा। कई राक्षसों ने कठोर तपस्या कर इतने अद्भुत वरदान प्राप्त किए कि कितने पाप करने पर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। स्वयं भगवान शंकर को, देवी माता दुर्गा को और भगवान विष्णु को विभिन्न रूप में अवतार लेकर उनका वध करना पड़ा।